हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए नई इंग्लिश स्टोरी लेकर आए हैं जिसको हम प्रॉपर रीड करने वाले हैं और इसके हर एक सेंटेंस को प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। ऐसे ही हम आगे और भी वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। तो आज की हमारी इस इंग्लिश स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द पिग। लायन एंड द पिग। पिग मीन्स होता है सुअर। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। वन डे अ लायन फेल्ट वेरी थ्रस्टी। एक दिन के बाद है लायन को बहुत प्यास लगी एंड केम टू अ पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। तो वो पॉन्ड पॉन्ड मतलब होता है तालाब। टू ड्रिंक वाटर, वो केम यानी आया, तालाब के पास पानी पीने के लिए आया। एट द सेम टाइम अ पिग एल्सो केम टू द एट द सेम टाइम यानी कि उसी समय की बात है। अ पिग एल्सो कम केम, पिग यानी कि पिग यानी सुअर भी आया वही टाइम पर। टू सेम पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, उसी पॉन्ड पर यानी कि उसी तालाब के पास आया जहाँ पे जो शेर गया था, लायन गया था। दे स्टेयर्ड ईच एट ईच अदर। स्टेयर का मतलब होता है, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना। स्टेयर का मतलब घूरना, ये होगी उसकी सेकंड फॉर्म। वो एक दूसरे को घूरे। हु शुड ड्रिंक फर्स्ट वाज द क्वेश्चन बिटवीन देम, यानी कि पहले पानी कौन पिएगा, उनके बीच में क्वेश्चन था। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर। वे एक दूसरे से फाइट करने यानी लड़ने लगे। दे फाउट हैविली, हैविली मतलब कि जोरदार। दे फाउट यानी कि मतलब कि जोरदार झगड़ा करने लगे। सोन बिकम टायर्ड यानी कि जल्दी वो थक गए। सोन बिकेम टायर्ड। दे वेंट टू रेस्ट यानी कि उसको रेस्ट करने के लिए गए। आगे देखते हैं। एट द सेम टाइम दे सा द ईगल्स फ्लाइंग ईगरली अबव देम। एट द सेम टाइम उसी समय दे सा द ईगल्स, ईगल्स का मतलब होता है चील। उसी समय उन्होंने क्या देखा, चील को देखा। फ्लाइंग ईगरली अबव देम यानी कि बेसब्री से वो उड़ रही थी ऊपर, यानी किसी चीज़ का बेसब्री शायद इंतजार कर रहे हो, इस प्रकार से वो फ्लाइंग यानी कर रही उड़ रही थी। आगे देखते हैं। द ईगल्स वर वेटिंग फॉर डेड बॉडी। ईगल्स यानी कि जो चील क्या कर रही थी, वो वेट कर रही थी डेड बॉडी का, यानी कि उनमें से जो लड़ाई कर रहे थे भाई, उनमें से पहले कौन मरे उसका यही वेट कर रही थी। बोथ द लायन एंड द पिग रियलाइज डेट। बोथ द लायन एंड पिग यानी कि दोनों जो फाइट कर रहे थे उन्हें रियलाइज कर लिया डेट इफ़ दे फाउट विथ ईच अदर, इफ़ अगर वे दोनों लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, देम वुड डाई सर्टनली यानी कि उनमें से अगर वे दोनों अगर एक दूसरे से फाइट करते हैं तो निश्चित रूप से, सर्टनली यानी निश्चित रूप से उनमें से एक मरेगा। एंड दे रियलाइज देयर मिस्टेक, और वे अब उन दोनों की मतलब कि अपनी जो मिस्टेक है उसको उन्होंने रियलाइज़ करा। आगे देखते हैं। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते हैं, इट इज़ बेटर टू बी फ्रेंड्स अगेन। यह बेहतर होगा कि हम दोनों फ्रेंड्स बने अगेन यानी दोबारा फिर से। देन फॉल प्रे टू द ईगल्स। प्रे का मतलब होता है शिकार होना, यानी कि बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के फ्रेंड बन जाए फिर से, मतलब कि शिकार होने के बजाय, यानी कि एक चील के शिकार होने के बजाय हम एक दूसरे के फ्रेंड बन जाए। देन दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन यानी कि फिर वे दोनों फ्रेंड बन गए एक दूसरे के, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। चैलेंज फाइट्स आर ऑलवेज डेंजरस। चैलेंज मतलब होती है चुनौतियाँ, फाइट्स झगड़ा हमेशा क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, खतरे वाले होते हैं। दे रियलाइज द ट्रूथ एट द लास्ट यानी कि आखिर में क्या है, उन्हें वो सच क्या है उनको रियलाइज़ हो गया एट द लास्ट यानी कि आखिर बार। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कैसे लगी आपको ये स्टोरी। ऐसी और इंग्लिश स्टोरी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख सकें, मिस ना